हरे कृष्णा। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं समभवत् परमं पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। अक्सर लोग जो हैं प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण दोनों के चरित्र को लेकर के, दोनों की लीलाओं को लेकर के काफ़ी विस्मित और भ्रमित रहते हैं। बात विदेशों की छोड़ो, भारत में भी लोगों के अंदर ये धारणा है। तो आइए इस पे थोड़ी चर्चा करें। जब प्रभु श्री राम इस संसार में प्रकट होते हैं, दशरथ पुत्र श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए, मर्यादा की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए हैं। और उन्होंने एक आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श स्वामी, हर एक जो संबंध है उसको प्रभु श्री राम ने उस संबंध की मर्यादा को स्थापित किया है। उन्होंने ना केवल राम राज्य की स्थापना की है, पूरे संसार में जो शांति, समृद्धि और धर्म की जो स्थापना की है, और इस दौरान प्रभु श्री राम जो हैं एक पत्नी व्रत लेते हैं। उनका विवाह जैसा सब जानते हैं माँ सीता से होता है और पूरे जीवन पर्यंत वो सीता माँ से के अलावा किसी से विवाह नहीं करते। जब अब बात करते हैं प्रभु कृष्ण की, जिनका जन्म मथुरा में होता है, जेल में गोकुल ले जाया जाता है। वहाँ से नंद और यशोदा उनका पालन कर रहे हैं। बाद में वृंदावन, नंदगांव में, ब्रज में उन्होंने लीलाएं करी हैं। कंस का उद्धार किया है, देवी की वसुदेव के साथ रहे हैं, वहाँ से द्वारका बसाई है। तो वृंदावन की लीलाओं में प्रभु श्री कृष्ण जो हैं बचपन में, जब 7 वर्ष की उम्र में हैं, उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया है। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने गोवर्धन भी उठाया है। तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। नाना अवतार प्रभु जो है अनेक अवतार लेकर आते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो प्रभु श्री कृष्ण जो हैं लीला पुरुषोत्तम है। तो ये बात जब त्रेता युग में जब ऋषि मुनि बोलते हैं कि हम प्रभु आपके साथ माधुर्य या आपके साथ सानिध्य रखना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ये संभव नहीं होगा। मैं अगले अवतार में जब आऊँगा द्वापर युग में, तब आप सब मेरे साथ सानिध्य ले सकते हो। तो वास्तव में सभी ऋषि मुनि जो त्रेता युग में थे, उन्होंने गोपिकाओं के रूप में ब्रज में जन्म लिया और उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के साथ रासलीला किया। रासलीला जो कि शरद पूर्णिमा को कार्तिक के मास में होती है, उस रात्रि जो ब्रह्मा जी एक रात्रि के समान बड़ी हो गई है, प्रत्येक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और ये नृत्य जिसमें प्रभु के साथ वो जो उनका माधुर्य रस में एक प्रभु उनके कंधे में हाथ रख के उनसे नृत्य कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। ये आत्मीय संबंध, ये गहन आत्मीय भक्ति में प्रेम संबंध जो है, ये प्रभु श्री राम ने जो आश्वासन दिया ऋषि मुनियों को, उसी को भगवान ने कृष्ण अवतार में पूरा किया है। तो वास्तव में ये रासलीला के लिए जो भ्रांति लोगों को होती है, जो लोग उसको साधारण समझते हैं, साधारण लड़के लड़कियों का संबंध समझते हैं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि संसार के जो संबंध हैं वो काम पर आश्रित हैं। अर्थात वो लोग अपने सुख के लिए दूसरों का भोग करना चाहते हैं, जबकि भगवान के जो संबंध हैं प्रेम पे आधारित हैं। वहाँ पर एक भक्त अपने भगवान को खुश करने चाहते हैं और भक्त भगवान को और भगवान भक्त को खुश करना चाहते हैं। तो ये जो संबंध है पूर्णतः आध्यात्मिक हैं और आत्मीय स्तर पर है, कोई भौतिक या शारीरिक स्तर पर नहीं है। तो ये भ्रांति मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको क्लियर होगी। आज पूरा देश रामनवमी का त्यौहार मना रहा है, तो भगवान श्री राम और कृष्ण दोनों का ही नाम आज पूरे विश्व में इस महामंत्र के रूप में उच्चारित किया जा रहा है। और जिसका जाप करने से, जैसे त्रेता युग में वाल्मीकि जैसा डाकू एक बहुत बड़ा भक्त बनते हैं और उन्होंने रामायण लिखा प्रभु श्री राम के आने से पहले, आज के युग में भी प्रभु का नाम लेने से
अनेकों पापी मल्लिच्छ यवन जो पूरे देश विदेश में हैं, मांसाहार करने वाले, जुआ करने वाले, नशा और जितने प्रकार की बुराइयां पाप जो करने वाले लोग हैं इस युग में, वो लोग भी भगवान का नाम लेकर के इन पापों से मुक्त हो रहे हैं। उनका जीवन सुधर रहा है, वो सकारात्मक बनते जा रहे हैं और उनका चरित्र और ऊंचा उठा जा रहा है। और आज वो भारत में अनेकों तीर्थ स्थानों में रह करके भारत में भी सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। तो आइए, जिस प्रभु का नाम आज पूरी दुनिया में प्रचारित हो रहा है, आप सभी से निवेदन करूँगा मैं कि इस रामनवमी के अवसर पर उनका नाम का आप जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, प्रभु के और नज़दीक आ सकते हैं। जैसा कि रामायण में बताया है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो आज भगवान का नाम एकमात्र आधार है इस कलयुग में। आप सभी से निवेदन है, आइए एक संकल्प लें कि आज रामनवमी से प्रभु का नाम जीवन में रोज़ लेंगे, ताकि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। हरे कृष्णा। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।